नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों के मन में हमेशा यह प्रश्न उठता है कि आज इतना टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ बारिश होने वाली है, यहाँ सूखा पड़ेगा और इस एरिया में साइक्लोन आएंगे। तो इस सब के बारे में जो जानकारी रिलीज की जाती है, यह भारत सरकार के पृथ्वी जो मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसी के अंतर्गत आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आता है और उसी के द्वारा यह जानकारी दी जाती है। उसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इसको शार्ट में IMD भी कहा जाता है, यानी कि आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आइए हम लोग देखते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग, यह भारत सरकार के अंतर्गत एक विभाग है जो कि आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है और यह मौसम और जलवायु से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी रखता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, यह 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य सर्वप्रथम है कि पूरे भारत भर में एक डेटा इकट्ठा करना और खासकर भारत के जो आपके जो समुद्री एरिया हैं वहाँ से भी डेटा इकट्ठित करना और उनका विश्लेषण करना और मौसम का पूर्वानुमान लगाना और चेतावनी जारी करना, जलवायु अनुसंधान करना और इसका अन्य काम जो है आपका मौसम विज्ञान और संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके द्वारा ट्रेनिंग भी कराई जाती है और इसके अगर आगे बात की जाए तो संपूर्ण भारत में 400 से अधिक इसके मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जो कि आपके जो लोकल लेवल पर जो जानकारियां देनी होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि जब भी आपके पास कोई कृषि इंस्टीट्यूट है या वैसी चीज़ें हैं तो वहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि आज का टेम्परेचर ऐसा है, आज बारिश होने वाला है। तो यह सब किसानों के हितों के लिए बहुत लाभकर होती हैं क्योंकि वह प्रोएक्टिव हो जाते हैं। एक केंद्र तापमान, वर्षा, हवा की गति, वायुमंडलीय दबाव आदि जैसे मौसम संबंधी डेटा का अवलोकन करता है। आगे देखा जाए, IMD विश्लेषण करता है और मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। कोई डेटा मिल गया तो उस पर विश्लेषण रिसर्च होता है, एनालिसिस, फिर उसके बाद बतलाया जाता है कि इस जगह मौसम का दबाव यह है और हवा की गति ऐसी है और इस स्थान पर बारिश होता है। तो उसी के अनुसार वहाँ के जो किसान होते हैं या जो लोग वैसे होते हैं, मछुआरे होते हैं, अन्य चीज़ें, तो वह प्रोएक्टिव हो जाते हैं, जिससे जान माल की जो नुकसान की संभावना होती है वह बेहद ही कम हो जाती है। तूफान, बाढ़, सूखा, गर्मी की लहर, शीत लहर जैसी मौसम संबंधित आपदाओं के लिए चेतावनी जारी किया जाता है, वह IMD के द्वारा ही जारी किया जाता है। आइए इसके काम करने की प्रक्रिया देख लिया जाए। सबसे पहले जो IMD है यह डेटा इकट्ठा करता है और डेटा हर जगह से जब मिल जाता है तो उस डेटा पर यह विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद उस पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान का मतलब कि आने वाले समय में यहाँ सूखा पड़ेगा इस स्थान पर, या बारिश होगा, या तो वहाँ तूफान आएगा। इसके संदर्भ में वह जानकारी देता है। पूर्वानुमान जारी करना IMD मौसम का पूर्वानुमान चेतावनी जनता और मीडिया द्वारा जारी किया जाता है। मीडिया का यहाँ पर यही तात्पर्य है कि जैसे आपका रेडियो हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, या वर्तमान समय में आपका वे सारी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनके द्वारा अथवा प्रिंट माध्यम द्वारा जानकारियाँ दी जाती हैं। अनुसंधान, IMD जलवायु अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी अध्ययन करता है। आप लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज वर्तमान समय में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है और वह पृथ्वी का जो टेम्परेचर है 1985 में
जो आपका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसी स्थिति पर पहुंचने के लिए लगातार टारगेट और गोल निर्धारित किए जा रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी हो गया और आपका क्लाइमेट संबंधित जितनी सारी चीज़ें होती हैं वह देश अथवा जो विश्व के तमाम देश हैं उनके द्वारा यह प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, तो उसके क्षेत्र में भी यह कार्य करता है आईएमडी। आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आप लोग द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप लोगों को ऐसा लोगो दिखाई देगा और सबसे ऊपर गूगल प्ले स्टोर में दिखाई देगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए। और आप लोग जैसा जानते हैं यह सिविल सर्विसेज की जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं आयोग के द्वारा, उन्हीं को पैटर्नों को फॉलो करते हुए हमारे संस्थान द्वारा बेहद ही कम कीमत पर टेस्ट सीरीज कराया जाता है। उसको आप लोग उससे जुड़िए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।